हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर रवि सैनी। आज जो हम सेक्शन डील कर रहे हैं दैट इज ब्लड ग्रुप्स। सो ब्लड ऑफ ह्यूमन बीइंग डिफर्स इन सर्टेन एस्पेक्ट्स दो it appears to be similar. Various types of grouping of blood has been done. Two such groupings, the ABO and Rh negative, are widely used all over the blood. So different types की जो groupings है वो blood में available है. Apart from ABO and Rh, there are other blood groupings also, but mainly यहाँ पे जो हम है वो ABO blood group और Rh negative जो blood group है उसके बारे में हम discuss करेंगे. So what is ABO grouping? ABO grouping is based on the presence or absence of two surface antigens, chemicals that can induce immune responses on the RBCs, namely A and B. Similarly, the plasma of different individuals contain two natural antibodies, proteins produced in response to antigen. The distribution of antigens and antibodies in the four groups of blood A, B, AB and O given in the following table. तो जब हम AB ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो ब्लड है उसको हम डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं A, B, AB एंड O. यहाँ पे एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमें ध्यान रखनी है कि ये जो ABO ग्रुपिंग है इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सरफेस एंटीजेंस. कुछ स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिसे हम एंटीजेंस बोल रहे हैं जो कि आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. उन्हीं की वजह से जो है डिफरेंट एंटीबॉडीज़ भी डेवलप होती हैं. तो एबीओ ग्रुपिंग के अंदर हम एंटीजेंस हैं उनकी प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे चार ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं. सो इन केस ऑफ ए जो सरफेस एंटीजन है वो ए प्रेजेंट होगा. इन केस ऑफ बी जो बी सरफेस एंटीजन है वो प्रेजेंट होगा. इन केस ऑफ ए बी A and B both surface antigens would be present, and in case of O both A and B surface antigens would be absent. So जो हमने ABO ग्रुपिंग में चार डिफरेंट ग्रुप्स डिवाइड किए वो सारे ग्रुप्स हमने एंटीजेंस के बेसिस पर डिवाइड किए हैं. दैट पॉइंट वी शुड ऑलवेज रिमेंबर कि जो ग्रुपिंग है उसमें हमने एंटीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस पे चार ग्रुप डिवाइड किए हैं. इट इज़ वेरी सिंपल कि जो ए ग्रुप है उसमें ए एंटीजन प्रेजेंट होगा, बी ग्रुप में बी एंटीजन प्रेजेंट होगा, ए बी में दोनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे, एंड इन केस ऑफ ओ बोथ एंटीजन्स वुड बी एब्सेंट. वी प्रोबेबली नो दैट ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन एनी ब्लड कैन नॉट बी यूज्ड. द ब्लड ऑफ अ डोनर हैज़ टू बी केयरफुली मैच्ड विद द ब्लड ऑफ अ रेसिपिएंट बिफोर एनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू अवॉइड सीवियर प्रॉब्लम्स ऑफ क्लम्पिंग, दैट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज. सो किसी भी व्यक्ति को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले स्पेसिफिक ब्लड ही उसको दिया जा सकता है बिकॉज देर आर सर्टेन एंटीजन एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट. और अगर उस स्पेसिफिसिटी को ध्यान में नहीं रखा जाएगा तो उस केस में जो है क्लम्पिंग की प्रॉब्लम होगी बिकॉज एंटीजन एंड एंटीबॉडीज वुड फॉर्म क्लम्प्स जिससे कि आरबीसी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी. सो जो डोनर है और जो रेसिपिएंट है उनकी कंपैटिबिलिटी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन. सो हियर वी हैव फोर ब्लड ग्रुप्स ए बी ए बी एंड ओ. जैसे मैंने आपको बताया कि जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है वो एंटीजेंस के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे है. सो जो ए ब्लड ग्रुप है वहाँ पे ए एंटीजन प्रेजेंट होगा, बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन प्रेजेंट है. इन केस ऑफ ए बी यहाँ पे दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट है और ओ में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है. नाउ इन केस ऑफ एंटीबॉडीज इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि अगर ए एंटीजन प्रेजेंट है तो उसी की रिलेटिव जो एंटीबॉडी है वो प्लाज्मा में प्रेजेंट नहीं होगी इन केस ऑफ नेचुरल कंडीशन. सो यहाँ पे एंटी ए प्रेजेंट नहीं होगा, एंटी बी प्रेजेंट होगा. सो ब्लड में क्लम्पिंग नहीं होगी. जस्ट सेम यही चीज़ बी की केस में भी होगी बिकॉज यहाँ पे बी एंटीजन प्रेजेंट है. सो एंटी बी एंटीबॉडी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो सकती. सो एंटी ए जो है वो एंटीबॉडी यहाँ पे प्रेजेंट है. यहाँ पे हम नेचुरल कंडीशन की बात कर रहे हैं. ए बी के केस में दोनों एंटीजन प्रेजेंट है. सो
कोई भी एंटीबॉडी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो सकती, अदरवाइज क्लम्पिंग हो जाएगी। इन केस ऑफ ब्लड ग्रुप ओ यहाँ पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, सो यहाँ पे बोथ एंटीबॉडीज वुड बी प्रेजेंट। और ये इनके जो रिलेटिव है वो डोनर्स ग्रुप है जो इनको ब्लड दे सकते हैं। सो फ्रॉम द अबव मेंशन टेबल इट इज एविडेंट दैट ग्रुप ओ ब्लड कैन बी डोनेटेड टू पर्सन विद एनी अदर ब्लड ग्रुप्स एंड हेंस ओ ग्रुप इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर्स। जैसे कि जो ओ ब्लड ग्रुप है इसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, सो जब ओ ब्लड ग्रुप को किसी दूसरे व्यक्ति को दिया जाएगा किसी भी ग्रुप के, तो इसमें एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो जो रेसिपिएंट पर्सन है उसमें कोई एंटीबॉडीज बनने की पॉसिबिलिटी नहीं होगी, बिकॉज एंटीजन ही प्रेजेंट नहीं था ना जो हमने ब्लड दिया है। सो इसीलिए जो ओ ब्लड ग्रुप है उसे हम यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। पर्सन विद ए बी ग्रुप कैन एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम पर्सन विद ए बी एज वेल एज अदर ग्रुप्स ऑफ ब्लड, देयरफॉर सच पर्सन आर कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट। सो जो ए बी ब्लड ग्रुप है उसके केस में कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है, सो उसको ए बी ब्लड ग्रुप या किसी दूसरे ब्लड ग्रुप को अगर का ब्लड दिया जाएगा तो उसमें कोई एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडीज प्रेजेंट ही नहीं है, कोई भी एंटीबॉडी वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है।